वैसे तो कई सारे दोस्त मुल्क इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि फ़िलहाल दूर दूर तक हमें दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स डिफ्यूज़ होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें मज़ीद शिद्दत ज़रूर आ रही है। कल पाकिस्तान के DGISPR ने बयान दिया था कि अगर इंडिया जंग शुरू करेगा तो उसको ख़त्म हम करेंगे। और इंडिया की जानिब से भी हाल ही में पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए वो बंद कर दिया। पाकिस्तान ने पहले से ही बंद कर दी थी इंडियन जहाज़ों के लिए, अब कल मेरे ख्याल से इंडिया ने भी बंद की है। लेकिन इसके साथ साथ ये इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान ने लाहौर और कराची के जो अपने शहर हैं उनकी एयर स्पेस बंद की हुई है, लाहौर और कराची की। ना कराची एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से शहर है क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी तो है ही, पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन भी है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है कराची से कलेक्ट होता है, ये बिजनेस हब है पाकिस्तान का। अच्छा, ये जो कराची की एयर स्पेस बंद कर दी गई है ये उन थ्रेट्स के चलते बंद की गई है जो कि कई रोज़ से लेकर इंडियन मीडिया के अंदर छप रहे हैं कि इंडियन नेवी इस मरतबा एक्शन में आ सकती है अगेंस्ट पाकिस्तान। इस तरह के बयानात इंडिया के मीडिया में पिछले 3-4 रोज़ से छपे हैं कि ये जो लड़ाई होगी ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर हो सकती है। गालिबन इंडिया के अंदर ये मिस कैलकुलेशन है कि पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स तो उनके मुकाबले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शायद नेवी पाकिस्तान का वीक लिंक है, तो इंडिया ये समझता है कि नेवल जो डोमेन है उसके अंदर वो पाकिस्तान को काफ़ी तंग कर सकते हैं। इंडिया की नेवी ऑन पेपर अगर आप देखें तो ज़्यादा वॉरशिप्स भी रखती है और एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह ये सब कुछ रखते हैं, तो इंडिया समझता है ये हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, यहाँ पर हम पाकिस्तान को चोट पहुँचा सकते हैं। लेकिन यूँ महसूस हो रहा है कि इंडिया के जो फैसला साज हैं शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर है। अभी हाल ही में 2-4 महीने ही हुए हैं, इंडिया की नेवल चीफ ने यह बयान दिया था कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई नेवल स्ट्रेंथ से हम हैरान हुए हैं। सरप्राइज्ड का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था कि हम हैरान हुए हैं कि इतना जल्दी इतना तेज़ी के साथ पाकिस्तान की नेवी इतनी ताकतवर कैसे बनी है। ये अगर आप इंडिया का ही न्यूज़ आउटलेट देख लीजिए, इंडिया टुडे, देखिए मिसकैलकुलेशन है ना कि नेवी पाकिस्तान की शायद कमज़ोर है तो हम इंडियन ओशन रीजन के अंदर लड़ेंगे पाकिस्तान से। इंडिया टुडे कहता है कि पाकिस्तान नेवी सरप्राइजिंगली ग्रोइंग विथ चाइनाज सपोर्ट क्लेम्स इंडियन नेवी चीफ। ये कोई लल्लू पंजू बंदा बात नहीं कर रहा है, इंडिया का नेवी चीफ कह रहा है। हैरान हुए हैं कि इतना तेज़ी के साथ कैसे स्ट्रांग हुई है पाकिस्तान की नेवी। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सेड दैट द इंडियन नेवी इज अडॉप्टिंग इट्स स्ट्रेटजीज टू इफेक्टिवली एड्रेस ऑल पोटेंशियल थ्रेट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। और त्रिपाठी के एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि वी आर अवेयर ऑफ द सरप्राइजिंग ग्रोथ ऑफ द पाकिस्तान नेवी, दे एम टू बिकम अ 50 ship force. Seeing their economy, it is very surprising how they are building or getting so many ships. They have decided to choose weapons over the welfare of the people, the Navy chief said at a press conference. अब ये जो बयानात हैं वो कोई सियासतदान दे तो बनता है, अगर कोई सोल्जर इस तरह के बयानात दे कि देखो लोगों के ऊपर उन्होंने हथियारों को तरजीह दी, ये किसी सोल्जर के मुंह से इस तरह के जो अल्फाज है ना वो नहीं सूट करते। सोल्जर का काम होता है अपना डिफेंस बेहतर बनाना, वो किसी भी तरह से करे, ये उसकी जॉब है। बाकी के जो काम है वो सियासतदान देख रहे होते हैं, गवर्नर्स तो लोगों की वेलफेयर, ये सियासतदानों का काम होता है। सोल्जर का काम होता है सिर्फ अपना डिफेंस बेहतर बनाना, वो कैसे भी करे ये उसका काम है। मजीद उन्होंने कहा इंडियन नेवी चीफ ने, ये अभी 2-4 महीने पहले का स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, मेनी पाकिस्तानी नेवी वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स आर बीइंग बिल्ट विद चाइनीज सपोर्ट, शोइंग दैट चाइना इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग Pakistan's navy stronger. Their 8 new submarines will have significant combat potential for the Pakistan Navy, but we are fully aware of their capabilities. He also remarked that Pakistan is prioritizing the construction of numerous warships, choosing weapons over the welfare of its people. That is why we are tweaking our concepts to be able to tackle all threats from our neighbors, the Navy chief said. तो वो जो misconception है कि नेवी कोई पाकिस्तान का वीक लिंक है या पाकिस्तान की नेवी कोई वीक है, ये बिल्कुल ही टोटली गलत अजम्पशन है इंडिया के अंदर। अगर वो समझते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर वो यहाँ पर पाकिस्तान को तंग करेंगे तो इट्स नॉट लाइक दैट। और इस अज़म का इजहार आज पाकिस्तान के नेवी चीफ ने किया है। उन्होंने कहा है कि टाइम हैज़ कम टू डिलीवर। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है Pakistan Navy Chief's alarming statement as Islamabad fears Indian naval strike. Amid soaring tensions with India, Pakistan appears to be
trembling at the prospect of a massive naval strike. In a show of force, the Pakistan Navy has released a new video widely seen as a response to fears of an impending Indian operation. ये कोई fear को ज़ाहिर नहीं कर रहा, ये गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं एक मरतबा फिर से। ये असल में अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ इंडिया को दिखा रहे हैं। डोंट थिंक कि हम कोई वीक फोर्स हैं और आप आसानी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ये एक मैसेज दिया गया। In the video, Navy Chief Admiral Naveed Ashraf delivers a charged message stating, "Time has come to deliver." He warns his forces of a critical moment, urging them to be battle ready. The video showcases Pakistan's naval strength, as unconfirmed reports suggest India may be planning a naval operation to avenge the Pahalgam attack. मेरी अभी भी ये एक ओपिनियन है, आइडिया मेरा यही है कि ये ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ ही जाएंगे, नेवी या एयरफोर्स को ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये ग्राउंड जो है वो हमला करेंगे, क्योंकि बाकी जो 2 डोमेन्स है ना उसमें फिर जंग इनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर ये अपनी साइड से बैठकर गोलाबारी करेंगे पाकिस्तान के मोर्चों के ऊपर और उसको ये बहुत बड़ा बना के कोई अपने मीडिया के अंदर दिखाएंगे, तो ही ये जंग को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये एयरफोर्स को और नेवी को बीच में लेकर आ जाएंगे तो फिर जंग स्टार्ट हो जाएगी और ये फिर इनके कंट्रोल से बाहर एक चीज़ हो जाएगी। मीनवाइल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान का जो ISI का चीफ है, ISI इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड, इनका जो चीफ है उसको पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान अपॉइंट्स ISI चीफ आसिम मलिक एज NSA अमिड एस्केलेटिंग टेंशंस विद इंडिया ओवर पहलगाम टेरर अटैक। अच्छा, अब आखिर में मैं देख रहा हूँ कई रोज़ से लेकर पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर ये सुझाव दिया जा रहा है फैसला साजों को कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करिए, पहले ही आप हमला कर दीजिए इंडिया के ऊपर, डोंट वेट फॉर देम। तो क्या पाकिस्तान ये सलाह मानेगा? ये जो पाकिस्तान के अंदर से ही आवाज़ें रेज हो रही हैं कि आप ही कर दें इनके ऊपर हमला, मतलब वहाँ पर ये माहौल बना हुआ है, फुली चार्ज हैं पाकिस्तानी। तो क्या पाकिस्तान पहले हमला करेगा? मेरा नहीं ख्याल है। आई डोंट थिंक पाकिस्तान पहल करेगा इसमें। मेरे ख्याल से पाकिस्तान काउंटर अटैक करेगा, क्योंकि उस वक्त अगर जंग इनके ऊपर मुसल्लत की जाती है तो एक मॉरल बर्तरी पाकिस्तान को हासिल है इंटरनेशनल लेवल पर। इस वक्त मॉरल बर्तरी जो है ना वो पाकिस्तान की साइड पे है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इसको कैपिटलाइज करेगा और अगर जंग इनके ऊपर मुसल्लत की जाती है फिर ये भरपूर तरीके से आपको स्ट्राइक बैक करते हुए नजर आएंगे। कल मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है इसाक डार, उसने भी मेरे ख्याल से कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही बात की है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला किया गया तो छोड़ेंगे नहीं फिर। और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल से ये बेहतर स्ट्रेटजी है और सेंसिबल स्ट्रेटजी है।